सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए सभी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और साथियों, एचडीपी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एचडीपी फर्स्ट ईयर के साथियों जो है आपके थ्योरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं सभी विद्यार्थियों के, और आशा है कि आप सभी के एग्ज़ाम जो है अच्छे हुए होंगे, पेपर अच्छा हुआ होगा। और साथियों जो है अब आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू होंगे, जिसके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उसके बारे में मैं आज जो है आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है और किस प्रकार से क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले हम जो है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स का जो एक नंबर का रेशियो है वो देख लेते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो भी एक पेपर होता है, मान लीजिए ये एक कोई सब्जेक्ट है जिसका पेपर के बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो साथियों कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, जिसको हम इंटरनल या फिर मिड टर्म बोलते हैं, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एंड थ्योरी होती है फर्स्ट सेमेस्टर में, जो 55% की होती है। ठीक है साथियों, क्या 5% की प्रैक्टिकल और 5% की थ्योरी होती है। ठीक है साथियों, सेकंड होता है सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में भी वापस वही 5% प्रैक्टिकल एंड 5% की थ्योरी होती है। फिर इन दोनों को मिलाकर एक मेन एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम एट द एंड ऑफ सेमेस्टर सेकंड, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के बाद में जो एग्ज़ाम होता है। ठीक है साथियों, ये कौन सा एग्ज़ाम है? एक्सटर्नल। तो साथियों एक्सटर्नल एग्ज़ाम में प्रैक्टिकल 40% और थ्योरी का 40% होता है, यानी कि 5-5-10% और 5-5-10% और 40% यानी कि कुल मिला के आपका 100% का जो है ये पेपर बन जाता है। तो इसमें टोटल ऑफ मार्क्स ओबेंटेड यानी कि 100%, जो इसमें आपका प्रैक्टिकल 50% रहता है और थ्योरी 50% रहता है, यानी कि आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल एंड 50 नंबर का थ्योरी हो जाता है, जिसमें से आपको अलग अलग नंबर लाने होते हैं और दोनों में से अलग अलग पास होना पड़ता है। ठीक है सर, तो ये बात हुई अपने प्रैक्टिकल के आपके 10 नंबर फर्स्ट सेमेस्टर के, 10 नंबर सेकंड सेमेस्टर के, 40 नंबर प्रैक्टिकल के और 40 नंबर ही थ्योरी के एक्सटर्नल एग्जाम के। इस प्रकार से ये जुड़ते हैं। ठीक है सर, अब देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों को मिलाकर जो आपका प्रायोगिक है वो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट का बता देता हूँ, पशु शरीर रचना विज्ञान का, जिसमें आपके प्रायोगिक प्रैक्टिकल में विभिन्न चार्ट्स, मॉडल और सामान्य प्रयोगशाला सुविधाओं द्वारा शरीर रचना विज्ञान के निम्न बिंदुओं का प्रायोगिक अध्ययन, यानी कि आपका इसमें से कोई सभी आ सकता है, जिसमें हड्डियों का सामान्य अध्ययन यानी कि जो बोन्स है उसका जो नॉर्मली स्टडी है उसके बारे में पूछा जाता है, जिसमें अस्थि विज्ञान में काम आने वाली जितनी भी शब्दावली है, अस्थियों के आकार अनुरूप उनका वर्गीकरण है, कार्य है, गोवंश के कंकाल के हड्डियों का विवरण, उनको पहचान करना, घोड़े, कुत्ते, भेड़, सूकर, मुर्गी के कंकालों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो दोस्तों गोवंश में गाय और भैंस दोनों आते हैं, घोड़ा, कुत्ता, भेड़, सूकर और मुर्गी, ये आपके जो है प्रमुख कंकाल तंत्र है जिसका वेटरनरी एनाटॉमी में अध्ययन करना होता है। दूसरा है शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जोड़ एवं संधियां, यानी कि जोड्स जितनी भी है उनका अध्ययन करना, और पैर व गर्दन की मुख्य मांसपेशियां और कंडरा जो इनका अध्ययन करना होता है। और चौथा है इसमें त्वचा एवं उससे संबंधित जितने भी अवयव है उनका अध्ययन करना, जैसे एपिडर्मिस है, डर्मिस है, त्वचा के रंग है, हाइपोडर्मिस, बाल, त्वचा में पाई जाने वाली स्त्रावी ग्रंथियां और सींग, पंजे, चेस्टनट आदि, ये सब जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होते हैं एनाटॉमी के। और इसी में आपका जो प्रैक्टिकल है वो सेकंड सेमेस्टर का भी ज्वाइंट है, जिसमें भी वापस चार्ट, मॉडल, सामान्य प्रयोगशाला इत्यादि की सुविधाओं द्वारा इनको समझा जाना है, जिसमें कोशिका संरचना और ऊतक संरचना है, पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में आपका मुंह, टॉन्सिल्स, फेरिंग्स, इसोफेगस, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, यानी कि जो पाचन तंत्र है उसका पूरा अध्ययन आ जाता है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट स्वतंत्र तंत्र, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पूरा आ जाता है, जिसमें आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं। और चौथे में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, रक्त परिवहन तंत्र, वो आ जाता है। और पांचवा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है साथियों, और
छठा और सातवां नर जननतंत्र एंड मादा जननतंत्र है, और आपका आठवां थनों की संरचना। ये हुआ अपना फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मिलाकर यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जितने भी मेन पॉइंट है, इनमें से आपके जो है प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, वाइवा वॉइस भी होगा एंड स्पॉटिंग भी होगी, और आपके इसी में प्रैक्टिकल जो फाइल बनती है वो भी शामिल है। इन चारों के नंबर जो है साथियों अलग अलग जोड़ते हैं। वाइवा होता है, एग्जाम होता है जिसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके आंसर करने पड़ते हैं, और वाइवा वॉइस होता है जिसको टीचर क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार से, और स्पॉटिंग होती है यानी कि 10 कोई भी स्पॉटिंग दे दी जाती है, 10-20 जितनी भी होती है उनका जो है पहचान करना होता है, या फिर उनके साथ में जो भी क्वेश्चन अटैच किया जाता है उसका आंसर देना पड़ता है। अब साथियों सेकंड सब्जेक्ट फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें आपके प्रायोगिक में रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला, इसका पूरा परिचय, प्रयोगशाला में जो इतने भी कांच के उपकरण, सामान और सूक्ष्मदर्शी होते हैं उनका आधारभूत ज्ञान, विभिन्न पशु और पक्षियों के रक्त के नमूने और प्रतिस्कंदक यानी कि एंटीकोगुलेंट्स जितने भी है, प्लाज्मा और सीरम का पृथक्करण यानी कि प्लाज्मा और सीरम को ब्लड से अलग कैसे किया जाता है। छठा है प्लाज्मा एवं सीरम का परिरक्षण यानी कि उसको सुरक्षित कैसे किया जाता है, और रुधिर कणिकाएं जितनी भी है उनका नॉर्मल अध्ययन करना। आठवां है आधारभूत तकनीकों द्वारा जो लाल रक्त कणिकाएं है और श्वेत रक्त कणिकाएं उनकी गणना करना, पीसीवी ज्ञात करना, आरडीएलसी और हीमोग्लोबिन ज्ञात करना, इस प्रकार से। नवा है चार्ट एवं मॉडल के माध्यम से विभिन्न पशुओं के जो पाचन तंत्र है उनका अध्ययन करना। फिर रोमंतिका द्रव का संग्रहण, चार्ट और मॉडल के माध्यम से जो श्वसन तंत्र है मांसपेशियों का अध्ययन है वो करना होता है। तो ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, एंड इसी में आपका जो सेकंड सेमेस्टर है उसका भी साथ में अटैच रहता है, जिसमें वापस आपके जितने भी पशु है उसका रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी कि रुधिर ब्लड सर्कुलेशन कैसे काम करता है, हृदय चक्र जितना भी है, मूत्र तंत्र है, वृक्कों का अध्ययन, नेफ्रॉन्स, किडनी इत्यादि का अध्ययन, फिर नरजन्य तंत्र का अध्ययन। इसमें आपका सिक्स्थ में वापस शुक्र जांच, शुक्राणु की गतिशीलता, शुक्राणु की संख्या, जीवित मृत इत्यादि शुक्राणु की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो, फिर मादा जनन तंत्र, ताव के व्यवहारिक लक्षण यानी कि पशु जब हिट में आता है तो उस समय कौन से लक्षण प्रकट करता है वो पूरा आ जाता है। फिर सगर्भता काल यानी कि जितने भी पशुओं के गर्भकाल है वो आयन की क्रियात्मक इकाई अडर जो आपका होता है वो थन। फिर इसमें पावसने की क्रिया का अध्ययन यानी कि मिल्क लेट डाउन यानी कि पशु दूध कैसे उतारता है वो, और इसके साथ में सगर्भता परीक्षण के लिए हार्मोनों का आधारभूत ज्ञान। ठीक है साथ, तो ये आपका सेकंड सेमेस्टर फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का है। अब है आपका मैनेजमेंट सब्जेक्ट में जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, जिसमें आप देख सकते हैं पशु चिकित्सालय एवं पशुओं को लाना और ले जाना और उनको काबू करने का नॉर्मल अध्ययन है। पशु का भार कैसे ज्ञात करते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं, नर बछड़े में बध्याकरण व सींग हटाना, कास्ट्रेशन करना और डीबर्डिंग या फिर डीहॉर्निंग करना। फिर पशुओं में सामान्य शरीर का तापक्रम, नाड़ी स्पंद व श्वसन गति ज्ञात करना, पालतू पशुओं के शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान करवाना। ये आपका प्रैक्टिकल में है मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। इसी के साथ में इसका सेकंड पॉइंट है जिसमें आदर्श पशु आवास का भ्रमण और अध्ययन करना, कुकुरशाला का भ्रमण कर आवास व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना, और आवास गृहों एवं दुग्ध दोहन में काम आने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उनको संक्रमण रहित करने की जितनी भी विद्या है वो, फिर दुग्ध दोहन की विद्या जो मिल्क निकालने की जो भी विद्या है, फुल हैंड मेथड, नकलिंग और स्ट्रिप मिल्किंग, इस प्रकार से जितने भी मिल्किंग की विद्या है मशीन से दूध निकालने वाली वो सब इसमें आती है। चौथा जो सब्जेक्ट बात करते हैं पशुपालन प्रचार के, तो इसमें आपके जो है प्रदर्शन के लिए पोस्टर तैयार करना, चार्ट तैयार करना और विस्तार कार्य के लिए प्रकाशन के बारे में जानकारी हासिल करना, आदिवासी ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच में अंतर स्पष्ट करना, और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी एक नेता के गुण होते हैं, नेतृत्व गुण, वो फिर स्थानीय नेताओं की पहचान कैसे करते हैं, ग्राम स्तर पर बड़े पैमाने पर बैठक के संगठन के लिए प्राथमिक ज्ञान क्या होना चाहिए, और पशु मालिक सलाहकार को पत्र लिखने का
और पशु मालिक के लिए एक परिपत्र लेखन। ठीक है साथियों, और इसमें पॉइंट है जिसमें प्रदर्शनी के लिए आवश्यक गतिविधियाँ। राजस्थान में जितने भी पशु मेलों के बारे में ज्ञान है, तो साथियों ये जो पशु मेलों है वो भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर, जाकर आप देख सकते हैं। पशु जितने भी 10 पशु मेले इंपॉर्टेंट, इनकी पूरी जानकारी दे रखी है। फिर कम उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारण, यानी कि प्रोडक्शन जो भी कम होता है डेयरीज में, एनिमल हस्बेंड्री में, तो उनके जो प्रमुख कारण क्या है वो। फिर डेयरी फार्म, आदर्श गांव की यात्रा। और इसी का सेकंड पॉइंट है वापस जितने भी जो साधन है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें वापस आप देख सकते हैं दृश्य और श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री के फायदे, सिद्धांत और इनका परिचय। ठीक है, तो अगला है विभिन्न वीक्षण परिकरणों उपकरणों के बारे में, यानी कि जितने भी स्टडी के लिए मैटर जो यूज़ करते हैं उन उपकरणों के बारे में। लिंग और घरेलू पशुओं के प्रजनन पर कुछ जानकारी। पशु अस्पतालों में रखने जाने वाले जितने भी रिकॉर्ड्स है, आउटडोर है, इंडोर है, स्टॉक रजिस्टर है, फूड रजिस्टर है, एआई रिकॉर्ड है, इस प्रकार के जितने भी रिकॉर्ड है, मिल्क रिकॉर्ड है, तो इन सब की जानकारी इसमें आती है। और रिकॉर्ड रखने के जितने भी महत्व है वो इसमें भी आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। डेयरी फार्म में रखे जाने वाले रिकॉर्ड है, कौन कौन से रिकॉर्ड रखे जाते हैं। समूह चर्चा का आयोजन, राजवास बीकानेर में चल रही विभिन्न परियोजनाएं, यानी कि राजवास बीकानेर में कौन कौन से परियोजना चल रही है वो। पशुपालन विकास के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, डेयरी इकाई के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी और पशु स्वास्थ्य शिविर या फिर पशुधन मेले के शेयर करना, ये इसमें आते हैं। अगला सब्जेक्ट है अपना पशु आनुवंशिकी और प्रजनन, जेनेटिक्स एंड एनिमल ब्रीडिंग। इसमें आपका फर्स्ट में युग्मक जनन, कोशिका की संरचना। दूसरा है एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, जिसमें आनुवंशिकता पर आधारित समस्या जो भी इसमें होती है वो। तीसरा है मूल सांख्यिकी के सिद्धांत, औसत, भिन्नांक, मानक विचलन, मानक त्रुटि का आंकलन, ये सब भी इसमें आते हैं। अगला है इसमें अंत प्रजनन गुणांक का आंकलन, सहसंबंध गुणांक का आंकलन और वंशावली और प्रजनन अभिलेख का संग्रह एवं रखरखाव जो रिकॉर्ड है, और कंप्यूटर प्रयोग के आरंभिक जानकारी। ठीक है सर, तो ये है आपके जो भी मेन 5 सब्जेक्ट है जिनका आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है, उन सभी के प्रैक्टिकल में क्या क्या आते हैं उनकी जानकारी। और साथियों जो है आपके वो मैंने जो रेशो बताया है 50 नंबर का, जिसमें 10 नंबर आपके सेमेस्टर प्रैक्टिकल के जुड़े होते हैं और 40 नंबर का आपका अभी एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिकल। तो साथियों ये मैंने आपको पूरी प्रैक्टिकल एग्जाम की जो है जानकारी बताई है, और आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।